सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न दिख रहा है उसे देखो दोस्तों। यहाँ पे आपको एक न्यूनतम दूरी निकालने वाला प्रश्न दिख रहा होगा और एक बीच का कोण निकालने वाला। इन दोनों में से कोई ना कोई एक पक्का आएगा दोस्तों इस बार, ठीक है, या तो दोनों भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे आप पेपर देख सकते हो, पिछले साल का पेपर है, दोनों 55 नंबर का दिया हुआ है। समझ आई मेरी बातें? इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कोण निकालने वाला सवाल बताऊंगा कि कितने तरीके से पूछा जा सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और करने का सबसे बेस्ट टेक्निक। उसके बाद इस वीडियो के जस्ट 1 घंटे बाद दोस्तों इसका न्यूनतम दूरी कैसे निकाला जाता है बीच का, वो भी बता दूंगा दोस्तों। जल्दी से इस वीडियो को पूरा आ जाइए, हम लोग समझ लेते। तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको इस तरह कार्तीय रूप में अगर आपको दिया हो और कोण पूछ दे, दो कार्तीय रूप इस तरह से दिया हो समीकरण का और आपको कोण पूछे कि इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो कैसे करना है ध्यान से समझना दोस्तों। 5 मार्क्स का प्रश्न है, ऐसे ही हाथ से थोड़ी जाने दोगे, जैसे बता रहा हूं समझना दोस्तों, गजब का टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, ये जो आपको यहां पे दिया हुआ है पहला समीकरण, ये जो पहला रेखा, ये जो आपकी पहली रेखा है दी गई कार्तीय रूप में, जो पहला रेखा आपको दिख रहा है दोस्तों, इसका जो नीचे वाला वैल्यू है, इस नीचे वैल्यू को बोला जाता है दिक् अनुपात। क्या कहा जाता है? दिक् अनुपात। जब यहां से उठाओगे x + 3 y - 3 इक्वल y - 1 by 1 z - 5 by 5, यहां से जब तुम लिखोगे तो ये बनेगा तुम्हारा a1 कॉमा, ये बनेगा तुम्हारा b1 कॉमा, ये बनेगा तुम्हारा c1। समझ आई मेरी बातें? तो तुम्हारे पास a1 का वैल्यू क्या मिल गया? -3, b1 का वैल्यू क्या मिल गया? 1 और 5 हो गया c1। इसे बोलते हैं दोस्तों दिक् अनुपात कहते हैं, ठीक ना। पहली रेखा का दिक् अनुपात आपको पता चल गया। इसी प्रकार दूसरी रेखा क्या है आपके पास? x + 1 - 1 y - 2 by 2 z - 5 by 5। फिर यहां पे आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए दिक् अनुपात जैसे बता रहा हूं समझते जाइए। a1 b1 c1 a2 b2 c2, जैसा ही इतना निकला समझ लीजिए सवाल खत्म हो गया। हाँ, एकदम इजी तरीके से। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? a2 b2 और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 2 और 5। यहां तक हो गया। अब आपको क्या निकालना है? इनके बीच का कोण। तो कोण का फार्मूला लिखिएगा cos थीटा बराबर, देखिए रटना मत, जैसे बता रहा हूं समझना। जब भी ये वाला प्रश्न है कार्तीय रूप में आपको दिया हो, ठीक ना, तो a1 b1 c1 a2 b2 c से ही आप निकाल पाओगे। समझ आई मेरी बातें? तो फार्मूला क्या होगा? cos थीटा बराबर होगा a1 लिखना, फिर इसी के जस्ट बगल में a2 लिख देना। कर लोगे इतना, वही काम आप आगे बढ़ाते जाओ। b1 समझ आ गया होगा, b1 b2, उसी तरह c1 c2, फिर डिवाइड करना, मॉड लगा देना, ठीक ना। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना ध्यान से समझो, एक रूट बनाना। रूट बनाने के बाद क्या करना है? ये जो ऊपर वाला है सबको जोड़ के स्क्वायर में लिख, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू, अब इस वाले को a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब फार्मूला समझ आया? अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर, अब a1 का वैल्यू कितना आपके पास? -3 गुणे a2 कितना आपके पास? a2 है -1, फिर प्लस b1 कितना आपके पास? b1 है दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 इंटू b2 क्या है आपके पास? यहाँ 2, c1 कितना है? 5 गुणे c2 कितना है? 5। यहाँ तक समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? सवाल गया ना? बोले ना कि बहुत प्यारा सा सवाल है। बस आपको तरीके पता होना चाहिए और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर से सारा मैं करा दूंगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है। भरोसा रखिए, आपका मैथ आपका, मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि 4 दिन के अंदर आपका पूरा टोटल मैथ की तैयारी करा दूंगा। भरोसा रखिए अपने भाई पे, भरोसा नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल आप चिंतित मत होइए, ठीक है दोस्तों। पूरा प्रॉपर तरीके से मैं तैयार करा दूंगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए। a1 का स्क्वायर, अब a1 की जगह पे क्या है आपके पास? -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस b1 कितना है आपके पास? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू, यहाँ भी वही करिए, a2 का कितना है? -1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इतना होगा दोस्तों? बिल्कुल होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? सिंपल कर देंगे, आंसर हो जाएगा, बस खत्म। सवाल खत्म हो चुका है। अब जो समझ गया, समझदार को कहते हैं ना इशारा काफी होता है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन बचा है, अब इसे हल करिए। माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 25 25 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सीधे सीधे ऊपर में कितना है? 30, और यहाँ पे देखो रूट में कितना है? -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 25 होगा दोस्तों यहाँ तक पक्का। अब इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका?
जोड़ने में कितना आ रहा है 35 आ जाएगा, तो रूट में कितना हो गया दोस्तों 35 हो गया। फिर गुड़े इसका कितना आ रहा है देख लीजिए आप, 50 25 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कुल मिला के रूट में आपका कितना आ रहा है दोस्तों 30 आएगा। रूट में कितना आएगा 30। अब आप देख सकते हो साफ साफ आपको दिख रहा है, भाई मैथ लेके पढ़ रहे हो तो इतना तो पता होगा कि कब रैशनलाइज किया जाता है। ऊपर में देखो 30 है और यहाँ रूट में 30 है, तो हम परिमेयकरण कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। 30 लिखिए, रूट 35 लिखिए, फिर रूट 30 लिखिए, है ना। अब इसी का क्या करिए परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण का मतलब होता है ऊपर में भी 30 नीचे में भी रूट 30। क्लियर है। अब क्या होगा ध्यान से समझिए, बहुत इजी दिखने लगेगा। इसके बाद जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 30 रूट 30, अब बटे के नीचे कितना आ गया 35 रूट में इंटू रूट 30 का रूट 30 से गुणा करोगे तो केवल 30 बचेगा और 30 से 30 कट जाएगा, तो ऊपर में रूट 30 बचा नीचे में 35। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। ये भी 5 से कट रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कॉस थीटा बराबर रूट 30 बटा रूट 35 है कि नहीं। अब दोनों रूट में है तो क्यों ना हम टोटल का रूट एक ही बार में लिख ले, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 5 से कट रहा है, 5 6 30 5 7 35, यानी कुल मिला के आंसर आपका आ रहा है कॉस थीटा बराबर रूट में 6 और यहाँ 7। अब कॉस यहाँ है, केवल कॉस को तो केवल कॉस को उधर भेजोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ जाएगा रूट में 6/7। ये हो गया। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे कि नहीं। सवाल दोस्तों फंसता है इस तरह का, बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए कि ये सब सवाल नहीं आ सकता। 100% आएगा, 5 नंबर देके जाएगा। कितने शानदार तरीके से कम समय में आपको बता दिया कि यहां से क्या यूज करना है, कैसे फार्मूला बैठाना है, और इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे करना है। अब आइए दूसरे टाइप के सवाल पे चलते हैं। इससे पहले जो कोड वाला क्वेश्चन बताया दोस्तों, वो अगर नहीं आया तो गारंटी के साथ ए वाला पक्का आएगा दोस्तों। यानी 2 तरीके क्वेश्चन है कोड निकालने का, या तो उस तरह कार्तीय रूप में देकर के आपको दे सकता है, या तो इस फॉर्म में देकर के। समझ आई मेरी बात है। दोनों फॉर्म इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आप चिंता एकदम छोड़ सकते हैं कोड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद किस तरह से न्यूनतम दूरी निकाला जाएगा, उसके जस्ट इस वीडियो के 1 घंटे बाद आपको 1.5 घंटे बाद वीडियो मिल जाएगा। चिंता बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मैं एक्टिव रहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है ताकि मेरे यहाँ तैयारी करने वाले जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स 90 से ऊपर ही रहे। मैं पूरा ये टारगेट लेके चलूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अलग अलग फार्मूले पे कराने की कोशिश करेंगे लोग। एक फार्मूला यूज करवाएंगे, आपसे पता है क्या, कॉस थीटा बराबर आपको ये वाला b1 डॉट b2 मॉड में b1 डॉट मॉड में b2, ये वाला नहीं। अभी जिस फार्मूले पे हमने किए थे वही फार्मूला अप्लाई करके इसे हम करके दिखाएंगे। देखिए कैसे। जब भी ये सवाल आएगा तो ध्यान समझिए करना क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझिए। यहां से आपको क्या निकालना है दिक् अनुपात, और यहां से भी आपको क्या निकालना है दिक् अनुपात। तो ध्यान से समझिए, आपका दिक् अनुपात जब निकालोगे दिक् अनुपात, तो ध्यान से समझिए ऊपर वाले के लिए, किसके लिए, इस वाले के लिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले लिख लीजिएगा, यहां से आप दिक् का अनुपात जब निकालेंगे लेमडा आई जे 3k, तो यहां से दिक् अनुपात मिलता कहां से है, यहां से या ब्रैकेट के अंदर वाले से। तो लेमडा के जस्ट बगल वाले में जो ब्रैकेट के अंदर में इसके गुणांक है, गुणांक मतलब आई के आई कैप के बगल में कुछ नियत क्या छुपा है 1, तो इसका मतलब a1 का वैल्यू क्या मिल गया आपको 1। समझ आया। उसी तरह आपको b1 कहां से मिल जाएगा, यहां से j के बगल में कुछ नियत क्या है 1, तो माइनस है ना, तो माइनस साथ में लिया जाता है 1। c कहां से मिल जाएगा c1, बोलो बोलो भैया k से 3। समझ आया, हो गया खत्म। अब आपको तो खुद ही पता चल चुका है कि a1 b1 c1 में a2 b2 c2 मिल जाए तो सवाल खल्लास। तो आइए ध्यान से समझिए। उसी तरह जब आप इस वाले के हिसाब से निकालोगे 4i कैप j कैप प्लस म्यू 2i j कैप, अरे कैप से याद है यार, मैं आज टोपिया नहीं पढ़ना हाई होता था, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा दिक् अनुपात मिल जाएगा। तो दिक् अनुपात a1 सॉरी a2 कितना होगा 2, b2 कितना होगा, यहाँ पे 2 है ना भैया, क्या है 2, b2 कितना हो जाएगा आपका -1, c2 हो जाएगा 2। अब आपको मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब आपको मैंने एक ही फार्मूले के दम पे दोनों कराया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, अरे यार
उस वाले सवाल को किस फार्मूले से किए थे, अरे यार इस वाले फार्मूले को, अरे यार इस वाले सवाल को किस फार्मूले से किए थे। ऐसे कंफ्यूजन में बहुत सारे दिक्कत हो जाता है और सवाल छूट जाता है। जब एक ही टाइप के सवाल को अलग अलग फार्मूले से करना पड़ता है तब गड़बड़ होता है सवाल। और मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं कि ये भी सवाल उसी फार्मूले पे हो जाए। अब आपको करना क्या है कि इस सवाल को देखोगे तो बहुत लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b1 b2 डॉट में b1 का मॉड b2 का मॉड। तेरी की हट, नहीं लगेगा ये फार्मूला। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उसको लगाना, ठीक ना। कॉस थीटा बराबर आपका कोई गलत कर ही नहीं सकता, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लगेगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, सेम इसी को ए सेम स्क्वायर में लिख देना डॉट, सेम इसको a2 b2 c2 को स्क्वायर कर करके लिखते जाना, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा, है ना आसान मजेदार। आओ एकदम इसको भी कर देते हैं फटाक से ताकि आपको मजा आ जाए और ये तैयार हो जाए। ठीक, a1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 इंटू a2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, फिर b1 का वैल्यू कितना है -1, b2 का -1 प्लस c1 कितना है 3, फिर कितना है दोस्तों 2। रूट में क्या जाएगा पता है ना, ऊपर वाले का 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाले का a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर कितना -1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आइए इसे कैलकुलेट कर देते हैं, सवाल खत्म हो चुका है। सवाल खत्म हो चुका कि नहीं, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 11, रूट में कितना आ जाएगा 11, और यहाँ कितना मिलेगा आपको 2 दूनी 4, 1 और 2 दूनी 4 यानी 9 आ जाएगा। रूट में यहाँ कितना मिलेगा 9 मिलेगा रूट में, और रूट से 9 जब मिल रहा है तो जाहिर सी बात बाहर निकल के कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ कितना है 6 1 7, 7 और 2 9 कटेगा, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 एकम 3 त्रिका 9, नीचे में 11। अब थीटा अकेला कर लो तो थीटा कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स 3/रूट में 11, खत्म। मजा आया, क्लियर हुआ। अब कोड वाला सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा गारंटी के साथ कहता हूं कि आप आसानी से कर लोगे, चुटकी में कर लोगे, देखते ही आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन। अब जस्ट इस वीडियो के 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर मैं तुरंत न्यूनतम दूरी वाला तुरंत वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तब तक इसे तुरंत कॉपी पेन निकाल करके प्रैक्टिस करो। कहां से प्रैक्टिस करोगे, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, यहां पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसकी प्रैक्टिस करो और कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैं इंतजार जरूर करूंगा।